होटल लक्ष्मी विलास या घोटाला विलास। वैसे इसको घोटाला कहना घोटाले की बेइज्जती करना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा कांड है जिसको पूरे सरकारी तंत्र क्या, अफसर क्या, क्या मंत्री, क्या नेता, सब ने मिलकर अंजाम दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चलिए, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करते हैं, अपन सीधी बात करते हैं। और अगर सीधी बात करें तो अच्छी खासी चलती 5 सितारा होटल उदयपुर की लक्ष्मी विलास को सरकार में बैठे कुछ ज्ञानी लोगों ने घाटे का उपक्रम मानते हुए घाटे में नहीं बल्कि कोड़ियों में धूल के भाव बेच दिया। जनता, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, अखबार, मीडिया सबके सब चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार, हुजूर सरकार, जैसे अभी बेचे जा रही है वैसे उस वक्त भी बेच दिया। चलिए, कहानी एक बार आपको मैं सरल भाषा में और कम शब्दों में बता देता हूं, याद रखिएगा। बात है 2001-2002 की। केंद्र में भाजपा यानी कि एनडीए की सरकार थी और दिवंगत श्री अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। आईटीडीसी के मालिकाना हक वाली राजस्थान उदयपुर की होटल लक्ष्मी विलास 5 सितारा होटल थी। यहां आप एक बात ध्यान रखिए कि आईटीडीसी यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। आरटीडीसी होता है वो राजस्थान सरकार के अधीन आता है। आरटीडीसी मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अब केंद्र सरकार के विनिवेश मंत्रालय ने जाने क्यों जो उदयपुर की लक्ष्मी विलास जो होटल थी, 5 सितारा होटल, अच्छी खासी चल रही थी। उदयपुर काफी नंबर 1 माना जाता है शहर खूबसूरती में, और यहाँ जितने भी पर्यटक वगैरह आते हैं उस वक्त भी काफी अच्छे चल रहे थे। लेकिन जाने क्यों उनको घाटे का उपक्रम लगा, और इतना घाटे का उपक्रम लगा कि इसको महज 7.5 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिया। जहां तक मुझे याद है उस वक्त अगर हम उस पूरी जमीन को छोड़ दें, आप जमीन आप देखिए, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों के अंदर आती है फतेह सागर के ठीक सामने झील फेसिंग की वो जमीन, उसको आप छोड़ दो, उसकी कीमत मत लगाओ। तो जो लक्ष्मी विलास की जो बिल्डिंग है यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन है, वो भी अगर सही लागत से लगाए तो 7.5 करोड़ का 10 गुना से भी अधिक निकलता है। उसके अंदर का फर्नीचर वगैरह जितना भी साजो सामान है वो अलग। लेकिन खैर, सरकार है, सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या नहीं बेच सकती, सब कुछ बेच सकती है। जनता क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी मौजूदा सरकार धड़ाधड़ जितने भी सरकारी उपक्रम, बड़े बड़े उपक्रम बेचे जा रही है, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो, सब के सब बेचे जा रही है। ऐसा हमेशा से होता है, उस वक्त भी हुआ। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी, अपन वापस ट्रैक पे आते हैं। तो लक्ष्मी विलास को 7.5 करोड़ रुपए में उस वक्त की सरकार ने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 7.5 करोड़ में। किसको बेची? भारत होटल्स लिमिटेड को। किसने बेची? उस वक्त की सरकार ने, 2001 और 2002 में जो सरकार आई थी। खैर, आपको याद ही होगा, सब चिल्लाते रहे, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, ये उपक्रम बिक गया। इतने में ही बेचना था तो हुजूर हमारे उदयपुर का ही किसी सेठ को तलाश लेते, 7.5 करोड़ रुपए तो वो भी दे सकता था। लेकिन खैर, ये खेल बड़ा होता है जो आम आदमी, आम जनता के समझ से बहुत परे होता है। न अभी वो समझ में आता है और न उस वक्त समझ में आया। और अब तो जो बिक रहा है, अगर उस पर किसी ने बोल दिया तो उसको देशद्रोही और कह देते हैं। इसलिए सरकार की जो मर्जी है बेचने दो। खैर, होटल को बिकना था, बिक गई। 5 साल बाद सरकार बदल गई और एनडीए से यूपीए की सरकार आ गई। तो इस सौदे को भ्रष्टाचार मान लिया गया। सरकार बदल गई तो इस सौदे को भ्रष्टाचार मान लिया गया और सीबीआई ने केस दर्ज किया।
या सरकार ने जोर डाला होगा, क्योंकि अब यह बात किसी से छिपी नहीं है और या इसको दबे छुपे शब्दों में कोई कहता भी नहीं है, क्योंकि यह तय है कि सीबीआई दरअसल केंद्र सरकार का एक हंटर होती है जो अपने विरोधियों के ऊपर चलता है। खैर, केस दर्ज हुआ, सीबीआई ने अपनी जांच में इस होटल की कीमत, आप याद रखिए कि सीबीआई ने उस वक्त अपनी जांच में इस होटल की कीमत 252 करोड़ रुपए होना बताया। एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि यह अपराधी षड्यंत्र के तहत सरकार को 143.48 लाख करोड़ रुपए का माफ कीजिए 143 करोड़ 48 लाख रुपए का घाटा पहुंचाया गया। सीबीआई ने विनिवेश मंत्रालय के सचिव बेजल, मेसर्स लेजार्ड प्राइवेट लिमिटेड के एमडी आशीष गुहा, वैल्यूअर कांतिलाल कमरसे, भारत होटल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया। इस मामले में कोर्ट का निर्णय होता उससे पहले केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार यानी कि मोदी सरकार आ गई। सरकार बदलते ही जांच एजेंसी का रवैया फिर बदल गया। जिस सौदे को उसने घाटा का सौदा बताया था और आपराधिक षड्यंत्र बताया था और घोटाला माना था, अगस्त 2019 में उसे ही नियमानुसार मानकर क्लोजर रिपोर्ट लगाकर केस बंद करने का निर्णय ले लिया। मतलब मान लिया गया था, जब सरकार बदल गई तो वापस मान लिया गया कि नहीं भैया, 7.5 करोड़ रुपए के अंदर जो होटल बेची वो बिल्कुल सही बेची। अब सीबीआई कोर्ट के विशेष जज पूर्ण कुमार शर्मा में क्लोजर रिपोर्ट पर असंतोष जताकर फिर से जांच करने के आदेश दे दिए और आखिरकार सीबीआई को मानना पड़ा कि घोटाला हुआ है और आपराधिक षड्यंत्र के चलते इसको कोड़ियों में बेच दिया गया, क्योंकि ये सीबीआई की रिपोर्ट थी जो पहले दी थी, बाद में सरकार बदली और फिर उसको बदल दी गई और आखिरकार सीबीआई कोर्ट का आदेश आया और सीबीआई की विशेष कोर्ट जो जोधपुर के जज पूर्ण कुमार शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व व अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने होटल को उदयपुर कलेक्टर को कुर्क करने के भी आदेश दिए हैं। यह होटल कोर्ट का फैसला आने तक कुर्क रहेगी, अभी कुर्क है और उदयपुर के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे के सारे जांच कर रहे थे, उसका पूरा वो निकाल रहे थे और उसकी रिपोर्ट आज दे दी होगी या 1-2 दिन के अंदर दे दी जाएगी। आगे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे एपिसोड 2 में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको बताना था कि होटल कितने की थी, कितने में बिक गई, सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी थी, फिर सीबीआई कैसे पलट गई, फिर वापस सरकार कैसे पलट गई। सरकार कैसे पलट गई वो तो खैर आपको पता है कि सरकार पलट गई और सरकार पलटने के साथ में सीबीआई कैसे पलट गई और जो होटल आपराधिक षड्यंत्र थी वो नियमानुसार बन जाती है, फिर नियमानुसार के बाद में फिर आपराधिक षड्यंत्र बन जाती है। तो ये खेल चलता रहेगा, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हम आपको आगाह करवाते रहेंगे क्योंकि ये हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।